बड़े चैलेंज के साथ प्रशासन का साथ लेकर के, उन्होंने थाना प्रभारियों का साथ लेकर, एसडीएम का साथ लेकर, एसडीओपी का साथ लेकर खुल्लम खुल्ला उन्होंने वोट को लूटने का काम किया है। वो तो हम लोग अलर्ट थे, हमारे कार्यकर्ता अलर्ट थे, तो हमने जो वोट बचा लिया है वो वोट के कारण हम जीतेंगे। बाकी उन्होंने तो हमारी पूरी तरह से हराने का प्रबंध कर दिया था। जी देखिए, इसमें प्रशासन के लोग हैं सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा थाना प्रभारी हैं, सबसे ज़्यादा इसमें एसडीएम हैं, सबसे ज़्यादा इसमें एसडीओपी हैं, और जो स्थानीय नेता हैं जिनके लिए वो कर रहे हैं उनके कुछ गुंडे टाइप के लोग होंगे। एक टीम है पूरी उनकी, वो एक मिलकर के काम करती है। 50-50 की संख्या में वो जाते थे और पोलिंग में घुसते थे और निकल करके अपना काम करके आ जाते। आपने आरोप लगाया कि भाजपा के बड़े नेता के कहने पर ये किया गया। नहीं, भाजपा के नेता का तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक बड़ी चर्चा का विषय था। मैं पूछा मैंने कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आदमी ऐसा कर क्यों रहा है, क्या कारण है? तो बोले अमित शाह जी बोल करके गए कि अगर जो जीतेगा विधायक उसको मंत्री बनाया जाएगा, और जो मंत्री है हारेगा उसको विधायक बना देंगे। ये इस क्षेत्र में, तो उसी क्षेत्र में उसको हम विधायक ही बना देंगे, हम उसका मंत्री पद छीन लेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट जब उनके सामने आए तो वो लोगों के दिमाग में ये बात छा गई थी। इसलिए अमित शाह जी का वो संकेत मैं दे रहा हूँ, वो संकेत है। मंत्री विधायकों के बम्पर वोटिंग हुई है, इसी वजह से जी मंत्री विधायकों के बूथों पर बम्पर वोटिंग हुई है काफी ज्यादा। मंत्री विधायकों के वहाँ पर 80, 70, 90 तक बूथ हुई है, और उन्होंने पूरे दिन वोट को ठोका ठोक मचाया है। ऐसे प्रूफ हमारे पास, हम अपने प्रूफ अगर देंगे भी, हमने बताए भी थे, उन्होंने हमारे प्रूफ माने नहीं। उन्होंने कहा हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम अपने सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे और उसमें जो भी पाया जाएगा हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। और नहीं, अब आपको हम देंगे तो अब देंगे, और उसकी जरूरत है तो ऐसा लगेगा तो हम देंगे आपको भी। आप दीजिए, निकालिए, साथ में चले। हाँ नहीं ठीक है, उसको भी हम उपलब्ध कराएंगे। नहीं ठीक है, मीडिया के लिए भी हम ऐसे देंगे, उसमें कैसे कैसे लोग कहाँ जा रहे हैं कुछ लेंगे निकाल करके। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे में क्लियर है वो वैसे क्लियर नहीं है। हम लोगों को दूर से कर रहा है, कोई खिड़की से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, तो उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते कि यही व्यक्ति है वो। तो ये उसमें दिक्कत है थोड़ी सी। बाकी क्या आश्वासन मिला? उन्होंने हमसे कहा था कि हम इसकी जांच करेंगे, एक बार हम इसका पूरी तरह से, एक बार हम सीसीटीवी कैमरे भी देखेंगे, एक बार हम वहाँ का जायजा लेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। हमने कहा अधिकारियों ने तो किया ही है, उनसे बात करने का क्या फायदा है, कि नहीं हम करेंगे। नहीं, 77 मतदान केंद्र की हमने शिकायत। आपको लगता है न्याय की उम्मीद है आपको? वैसे उम्मीद के साथ तो आ ही जाता है, उम्मीद होती है तब तो। अब हम आपको बुलाए हैं तो ऐसे थोड़ी बुला लिया है कि उम्मीद नहीं है। अब वो अलग बात है कि हमें वो न्याय ना मिले, वो एक अलग बात हो गई, और न्याय मिल जाएगा तो उम्मीद है। उम्मीद के साथ ही ये काम किया जाता है, उम्मीद के साथ ही हम गए थे। जनता ने कैसा समर्थन दिया? नहीं, जनता का समर्थन तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये ऊधम पट्टा नहीं करते, जो लोकतंत्र का गला नहीं घोंटते, जो लूटते नहीं, तो फूल सिंह बरैया 2,25,000 के इर्द गिर्द जीतने की तैयारी थी। अब इन्होंने मेरे 75,000 वोटों पर डांका डाल दिया है। अब मैं 1,50,000 के आसपास मैं जीतूंगा। यह हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।